दोस्तों नमस्कार, मैं श्रीमान दास आपको वेलकम कर रहा हूं एक्सप्लोर विद डैड एंड डॉटर चैनल पे। जी हां दोस्तों, मेरी बेटी जो 10 साल की है वो इस चैनल चलाती है और मैं उसको असिस्ट करता हूं। वो अभी भुवनेश्वर में नंदिनी है और मैं आ गया हूं बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, मैं बांधवगढ़ का एक डायरी बना रहा हूँ। इसमें बहुत सारे अनोखे वीडियोस हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आज आपको एकदम अनोखा वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो पे आपको मेरे जो गुरुजी आगे बैठे हैं बाएं तरफ देखिए, वो हैट पहन के, वो उनका नाम है श्री प्रमोद धल साहब। जी हाँ दोस्तों, वो एकदम बर्डमैन ऑफ ओडिशा के नाम पे जाने जाते हैं। और आज वो लेंगे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बांधवगढ़ श्री मुकेश जी के एकदम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक चलेगा। और जो मुकेश जी हैं उनको तो मैं उनका नाम दिया हूँ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बांधवगढ़। उनको फोटोग्राफी बर्डिंग सबके बारे में नॉलेज है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। मुकेश जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, पहले जब आपसे मुलाकात मेरा हुआ था 2018 में, उधर मैं थोड़ा इम्प्रेस था आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, जैसे बोलते हैं आपका गाइड, आपका ड्राइविंग दूसरा से अलग था। सो इसी दोबारा हम मिले बिकॉज आप एक अच्छा आदमी है। पर फर्स्ट सेकंड गाइड ही वो जो भी एक्सपर्टाइज है वो अलग बात है। अभी हमारा टीम को लेकर आए हैं दोनों, छोटा टाइगर है श्रीमंत एंड अंजन, एंड हमारा सीनियर आदमी सार है हमारा डी के पटनायक, उनको लेके वो आपका बार बोल चुके थे। सो आप उनको अभी देख रहे हैं। हाँ, सो आपको जानना चाहेंगे, हम थोड़ा रिकॉर्ड भी करेंगे जे आप का एक्सपीरियंस इसके बारे थोड़ा बताएं, कैसे शुरू किया। पहली बात तो है कि मैं जब ग्रेजुएशन पास आउट हुआ, मैं ग्रेजुएशन किया मैंने, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कंप्यूटर में आपका मानपुर में किया, फिर डीसीए कोर्स किया कंप्यूटर का। उसके बाद कुछ जॉब ऐसा कुछ था नहीं, तो यहाँ पे मेरे सीनियर कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप पार्क में गाइड का जॉब ज्वाइन करो। उसी समय वैकेंसी निकली और मैंने फॉर्म फिल किया और मेरा सिलेक्शन हो गया और गाइडिंग में आया, मैं काम करने लगा। और काम करते करते क्या हुआ कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट इसके ऊपर आ गया, क्योंकि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि नए लोगों से रोज मुलाकात हो रही थी। और जब मैं छोटा था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने एक खास चीज देखी कि जो टूरिस्ट आ रहे थे ना, वो बहुत नॉलेजेबल होते थे, उनके पास बहुत नॉलेज होता वाइल्ड लाइफ का, और वो सिखाते थे हमें बर्डिंग करना, खुद सिखाते थे। हम भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया, डिपार्टमेंट ने हमें ट्रेन भी किया था। बट जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपके लिए हर चीज नई होती है और हमेशा सीखते ही रहते हैं आप। तो उनसे सीखा, धीरे धीरे इसमें काम करना शुरू किया और बहुत अच्छे तरीके से जंगल को, टाइगर को और आपके बर्डिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बर्डिंग सबसे फेवरेट है मेरा, बर्डिंग करना बहुत पसंद है। और मैं तो कहूँगा कि बर्डिंग करना, अगर आप जंगल से प्यार आप करते हैं तो बर्डिंग करना शुरू कीजिए। बर्डिंग करना शुरू करेंगे तो आप टॉप, क्योंकि बर्डिंग करेंगे तो आपको पानी चाहिए, आपको जंगल चाहिए, आपको मेडोज एरिया चाहिए, तो आपको जंगल चाहिए बेसिकली अगर कहूँ तो। उससे होता क्या है कि इंटायर आपका एक सिस्टम आपको चाहिए, तब बर्डिंग कर पाएंगे। तो जंगल ऑटोमेटिक आपको चाहिए, तभी बर्डिंग होगी। अच्छा बताइए, आपका टोटल इधर कितना एंगेज है गाइड टोटल एरिया का? हमारे यहाँ सर गाइड जो नंबर है, अभी हम लोग 108 गाइड हैं अभी टोटल। हाँ, वो सब एरिया को होना जरूरी? हाँ बिल्कुल कंपलसरी है, आपको लोकल होना बहुत जरूरी है। और ऐसा एरिया होना चाहिए जो पार्क से लगा हुआ हो। गाइड का क्या पैसा मिलता है पर टूर? अभी मिल रहा है सर 480 रुपए पर सफारी। ओके, पर सफारी। तो एटलीस्ट बिजी सीजन में ये गाइड 2 बार होगा। बिल्कुल। तो 1000 रुपया में कमा लेता है? नहीं, 1000 रुपये नहीं हो पाता, 1-2 बार नहीं हो पाता। आप सपोज कीजिए कि अगर आज टर्न आया मेरा, तो होपफुली फिर कितनी भीड़ हो जाए, बहुत लोग का तो टर्न आ जाता शाम को, बट जनरली होता क्या अगले दिन ही टर्न आता है। अच्छा, अदर देन ड्राइवर भी इतना आपका एंगेज होगा, लोकल लोग? हाँ, लोकल हमारे ड्राइवर मोर देन 100 ड्राइवर। अच्छा, जिप्सी भी लोकल है? बिल्कुल। अच्छा, कितना लोग जंगल में डिपेंड करते हैं? जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट, उमरिया डिस्ट्रिक्ट, शहडोल डिस्ट्रिक्ट, कुछ बेल्ट ऐसे हैं, सारे को डिपेंड 70% डिपेंड करते हैं। इसीलिए बेस्ट कंजर्वेशन इसीलिए मैं तो यही, आपने बहुत सी बात टॉपिक निकाला, मैं तो ये कहूंगा कि टाइगर टूरिज्म ने ही कंजर्वेशन में मेन रोल प्ले किया है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। क्योंकि वो तो ये रहा है इसमें से, क्योंकि अगर पहले के जमाने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं था इस बात में टाइगर टूरिज्म है क्या है, लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे टाइगर टूरिज्म पॉपुलर हुआ, उससे हुआ ये है कि जो हमारे लोकल्स हैं ना, उनको इंटरेस्ट आया है, क्योंकि उनको अर्निंग हुआ है पार्क से हमारे। तो उससे ये फायदा हुआ है कि अगर पार्क के बाहर टाइगर आके कैटल लिफ्टिंग करता है, अगर कभी कुछ बकरे को मार दिया या किसी भैंस को मार दिया, गाय को मार दिया, तो होता ये है
कि वो लोग कभी गुस्से में आके कभी फूड पॉइजनिंग या कि पोचिंग की तरफ जाना उनका दिमाग कभी काम नहीं करता इस बारे में, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यहाँ से हमें कैटल लिफ्टिंग हुआ, टाइगर ने मारा हमारे कैटल को, नुकसान हुआ, मिल जाता है। कंपनसेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है, अच्छा अमाउंट करता है उनको। और उसके बाद हमारे कुछ एनजीओज हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी कंपनसेशन करते हैं अच्छे तरीके से, जिससे कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाती है। और इसके बाद एक बात और भी है कि वो तो कैटल का तो कंपनसेशन मिला उनको, उसके अलावा ऑलरेडी वो पार्क में काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे किसी होटल में वेटर हो, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कहीं चौकीदार हो, तो मतलब कहीं ना कहीं वो लगे हुए हैं। अगर यहाँ वो नहीं लगे तो उनके फैमिली मेंबर में कोई ना कोई जरूर पार्क से लगा हुआ है। अच्छा, जिससे तो कॉटेज कितना होगा यहाँ पे? रिसोर्ट मोर देन 100, करीब 70 के आसपास रिसोर्ट है माता पर। 70 टोटल रिसोर्ट और होम स्टे भी है वो? होम स्टे सर ज्यादा तो नहीं है, अभी रिसेंटली शुरू हुआ है कॉन्सेप्ट उसका, तो बन रहे हैं, बट होम स्टे का ज्यादा अभी नहीं है। होटल में भी बहुत लोग एंगेज है, बहुत मतलब टोटल आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमी डिपेंड करता है टाइगर पर। बिल्कुल 70%, मैंने बताया ना आपको, 70% लोग देखिए स्वीपर से लेके सुपीरियर तक लोग यहाँ पे एंगेज हैं। एग्जैक्टली, सुपीरियर से मतलब किसका है? ताज का भी होटल यहाँ ताज भी है, रतन टाटा का होटल भी है, और स्वीपर से मतलब जो आपका टॉयलेट साफ करता है वो भी यहाँ पे एंगेज है। तो सोचिए कितना लार्ज टूरिज्म स्केल है यहाँ का। तो पूरी तरह 70% डिपेंड करता है टाइगर। कुछ लोग को क्रिटिसाइज करते हैं कि टाइगर टूरिज्म होने से टाइगर का वाइल्डनेस खत्म हो जाता है, आपका इसके बारे में मतलब? बिल्कुल ऐसे, ये गलत बात है, इसलिए गलत बात है। अगर टाइगर टूरिज्म से टाइगर का वाइल्डनेस खत्म होता, अगर जंगली नहीं रहता, तो पता ही है कि टाइगर अगर गाड़ी सफारी में जा रही है, आप जा रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं इतने सालों से आप वाइल्ड लाइफर है, कोई नई बात नहीं। मैं मान लीजिए I just wanted to know that I want people to know about it। हाँ, I'm telling to you कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो टाइगर अपने मर्जी से रोड में बाहर आता है, हम तो पकड़ नहीं जाते उसको। हम खड़े हैं, टाइगर सामने चल रहा है रोड, हम फॉलो करते उसको हैं, ये गाड़ी अपने पीछे करते चले जाते हैं, हम तो डिस्टर्ब नहीं करें किसी तरीके से। तो कैसे वाइल्डनेस खत्म हो रहा है उसका? बिल्कुल ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर टाइगर टूरिज्म से टाइगर का वाइल्डनेस खत्म होता, तब ये बताइए कि जहां पे टूरिज्म में सबसे ज्यादा टाइगर नंबर वही है, ऐसा क्यों? मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, हमारा जो एरिया है ना 1500 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है का कोर बफर मिला के। उस एरिया में जो कोर एरिया है वो है 740, 750 के आसपास। उस एरिया में ज्यादा 740 में 20% एरिया ओपन है टूरिज्म के लिए, एक्सेसिबल है। 80% बंद है, 80% जो बंद है कोर एरिया, उस कोर एरिया में आप देखिए 20% में करीब टूरिज्म एरिया मेरे ख्याल से 35 का टाइगर है, तीनों जगह मिला के टूरिज्म एरिया में। हाँ, 20% एरिया ओपन है। तो सपोज कीजिए लगभग 20% कितना होगा 70 का, आप समझ लीजिए 140 के आसपास, 140 किलोमीटर के आसपास होगा एरिया, 100 किलोमीटर की बात करते हैं हम। और बाकी करीब 750 में से 140 निकाल दीजिए, कितना होगा? मतलब कितना बचेगा? 140। हाँ, 140 माइनस करने के बाद अगर 750 निकालते हैं तो करीब 550 के आसपास, जो भी है 500 के आसपास बचेगा। तो उस एरिया में आप बफर एरिया आप देखेंगे, तब मिला के बाकी 124 टाइगर में से आप देखेंगे तो इतना लार्ज नंबर टाइगर, बाकी बचा हुआ टाइगर वहां पे है, मतलब मोर देन 1200 स्क्वायर किलोमीटर में। अच्छा, टाइगर जो आपको पूछना चाहता हूँ, जैसे ओपन वेहिकल में जाते हैं, टाइगर अटैक क्यों नहीं करता? कहाँ पे? पार्क के अंदर। अच्छा, खुली गाड़ी में जाते हैं, अटैक नहीं करता। तो देखिए टाइगर के बारे में ऐसा कहा जाता है, टाइगर नेचुरली जो मतलब उसका जो बिहेवियर है वो टाइगर रॉयल माना जाता है। अगर आप कहेंगे टाइगर खूंखार है, ये मतलब जेंटल है, टाइगर जेंटल एनिमल माना गया है टाइगर को। और उस टाइगर के बारे में एक चीज देखी गई सबसे खास बात, टाइगर ह्यूमन एक्टिविटीज से, ह्यूमन रेसिडेंस से हमेशा दूर रहना चाहता है वो। राइट। तो वो इसीलिए कभी अटैक नहीं हुआ आज तक, क्योंकि वो टाइगर खुद डिस्टेंस बना के चलता है। और देखिए टाइगर को चाहिए प्रे बेस, तो ऑलरेडी इतना प्रे हमारे पार्क के अंदर है, मतलब सांबर है, वाइल्ड बोर है, डियर है, बहुत ज्यादा सर। हाँ, गौर है, तो जरूरत नहीं उसको ये सब चीज करने की। अच्छा, जो टाइगर आपका, अच्छा जो हमारा ओपन व्हीकल जा रहे हैं, टाइगर डरता नहीं, दूसरा व्हाइट टाइगर डर के भाग जाता है। अच्छा, ये हमारे साथ साथ जाता है, हाँ। दो व्हीकल के बीच में जाता है,
बच्चे भी उसका साथ साथ जाते हैं, ना इधर अटैक करते ना भागते। क्यों? मतलब यू से दैट दे आर अकाउंटेड विद ह्यूमन प्रेजेंस। नो नो नो, हाँ वो ही कह सकते हैं आप। लेकिन मैं बता दूं आपको, आपने बोला वाइल्ड टाइगर भागता है, आप कह रहे हैं वाइल्ड टाइगर भागता है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वाइल्ड टाइगर की बात नहीं है, वाइल्ड टाइगर ये भी है जहाँ पे बाहर है, वो डोमेस्टिक टाइगर नहीं है वो। लेकिन मामला ये है कि जो टूरिज्म बेल्ट में टाइगर हैं, वहाँ पे होता ये है कि वो टाइगर बचपन से, सपोज कीजिए किसी के फीमेल ने बच्चे दिए, बच्चे देने के बाद और वो 3 से 4 महीने बच्चे चलना शुरू करते हैं, 3 महीने से जनरली 21 दिन में आँख खुलती है, उसके बाद 2 से 2-2.5 महीने से चलना शुरू कर देते हैं। उस 2.5-3 महीने से सपोज कीजिए आप कि वो टाइगर गाड़ियों को देख रहे हैं, जो टूरिज्म बेल्ट में गाड़ियाँ चल रही है हमेशा, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि ये लोग आते हैं, देखने आते हैं हमको और डिस्टर्ब नहीं कर रहे किसी तरीके से, ना हमें कोई हार्म कर रहे हैं, ना कोई परेशान कर रहा है, ना कोई चेंज कर रहा है, जहाँ से हमें निकलना निकलने देते हैं। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ गई कि ये लोग हमें हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, इसलिए वो यूज्ड हो चुके हैं, यूज्ड हो गए हैं, और वो जो है तो वो आराम से पूरे पार्क के अंदर घूमते हैं। अच्छा, एक सुंदरी करके टाइग्रेस उड़ीसा गई थी, उसके बारे में आपको आइडिया है? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। वो टाइग्रेस से गया था, बांधवगढ़ से गया था, हाँ, आप उनको देखे थे? बिल्कुल देखे थे। कितना साल का था उसका बात करो। बिल्कुल, वो टाइग्रेस जो है सबकुशिया टाइग्रेस जब भेजी गई थी बांधवगढ़ से, सबकुशिया टाइग्रेस जब गई थी बांधवगढ़ से, और हुआ ये एक्सीडेंटली कि वो टाइग्रेस सुंदरी नाम की थी, उसको यहाँ से भेजा गया था, शिफ्ट किया गया था। वो टाइग्रेस थी स्पॉटी फीमेल की फर्स्ट लीडर थी। स्पॉटी अभी वर्तमान में ऑलरेडी 4 बच्चे अभी हैं, 3 बच्चे हैं, उसी की वो 3 बच्चे तब थे उसके पास फर्स्ट लीडर के, उनको शिफ्ट किया गया था सबकुशिया टाइगर रिजर्व में। और ये बड़ा इनिशिएटिव था डिपार्टमेंट का, और उड़ीसा गवर्नमेंट से मिलकर उन्होंने किया था। तो उसमें हुआ ये कि जब टाइगर यहाँ से गई तो ऑलरेडी वहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं क्या रेकी किया, मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या कैसे सोच के बुलाया उनको पता नहीं, और वहाँ पे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था सबकुशिया में, ऐसा बोलते हैं। आप बताएं, आप जो आपका बारे जो नॉलेज है बताइए जी। तो उससे हुआ ये कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, और वो लोग बोलते हैं प्रे बेस थोड़ा कम था वहाँ पे, ऐसा हमें सुनने को मिला, मैं तो वहाँ गया नहीं था। तो उससे हुआ ये कि टाइग्रेस जो है ना, प्रे बेस के अभाव में कह दीजिए, ह्यूमन इंटरफेरेंस का कह दीजिए, जो भी कह दीजिए आप, उसको प्रे बेस प्रॉपर नहीं मिला होगा, तो फिर वो उसने 1-2 लोगों को मार दिया वहाँ पे। और हो सकता है कि शायद हैबिटेट बदला हो, वो भी उसको भी कारण हो सकता है। तो इधर कभी जब थी किसको अटैक कभी नहीं, सब वो तो बिल्कुल सब कोर में थी ना, बफर में थी, कोर जोन में थी, यंग थी, हाँ यंग टाइग्रेस वो तो डिफरेंट कोर में रहेगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुकेश जी, अब तो बहुत नॉलेज है जंगल का बारे, बिकॉज बचपन से आप जंगल में है ही है, हम लोग तो आ रहे हैं। तो आप बताइए, कुछ टिप्स देंगे जो हाउ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शुड बिहेव इन द जंगल। हाँ, ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया सुन के। मैं इतना कहना चाहूँगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो हैं, एक तो मैं बताऊँ कि ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो हैं वो एक मैसेज पास आउट करते हैं टाइगर रिजर्व में। जब भी आते हैं किसी पार्क में फोटो निकालते हैं, जब फोटो पब्लिक मतलब सोशल मीडिया में डालते हैं और बहुत सारे कंपटीशन में डालते हैं, तो नए नए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर उसको देख के और भी ज़्यादा एंथुसियास्ट होकर वो जुड़ना चाहते हैं पार्क से। ये तो उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और वो अवेयरनेस में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स। और मैं थैंक यू करूँगा सोशल मीडिया का, जहाँ वो पोस्ट करते हैं, लोग देख के नए लड़के आजकल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं। ये तो उनका पहला पॉइंट हो गया, जो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, जैसे पार्ट प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये पार्टिसिपेशन ही हुआ कि आप अवेयरनेस फैला रहे हैं अपने फोटो वाले फोटोग्राफी की तरफ, तो ये ऑलरेडी ये एक अवेयरनेस ही हुआ। टिप्स के तौर पे मैं इतना कहना चाहूँगा, टिप्स के तौर पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जनरली क्या होता है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है तो वो कितनी अच्छी फोटो मिल जाएगा, कहेगा नहीं यार थोड़ा इससे यहाँ बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, थोड़ा सा लाइट कम है, ये होता, तो थोड़ा संतुष्ट रहना सीखें, और धीरे धीरे फोटो अच्छी मिलती जाएंगी आपको। और आप लोग तो खैर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि जो हम लोग रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया के डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट एरिया से आप लोग आते हैं, तो अपने इस जहाँ से भी आप आते हैं उसको आप इंतजार करते हैं, लोगों को मतलब प्रेरित करते हैं भाई कि आप जाओ वाइल्ड फोटोग्राफी करो, तो वो बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसलिए थैंक यू, बहुत बड़ा रोल। हम लोग ऐसे थैंक यू नहीं बोलते उड़ीसा वाले, हम लोग गले मिल के थैंक यू बोलते हैं।
थैंक यू हमारा मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। हम आते रहेंगे बिल्कुल। और फ्रेंड लोग भी आते रहेंगे। हम गले मिलके थैंक यू ये छोटा टाइगर है। और धन्यवाद। जी, और जी। सर तो हमारे गुरु जी है भाई, आपको भी धन्यवाद, आपने हमको इतना हेल्प किया। तो आपके लिए आज हमारा टाइगर सेटिंग है। पहले बात तो आपने जो कंजर्वेशन के बारे में बोले ना, वो दिल को छू गया। और जो दूसरा वाला टिप्स दिया फोटोग्राफर के बारे में ना, जो मेरे को लगता है कि मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, और अच्छा आ जाता और अच्छा आ जाता। चलिए धन्यवाद सर। Thank you. मोस्ट वेलकम। अच्छा, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने इतना